लौट के आए थे तो श्रद्धा बनत आदमी जिद कर रहे थे कि बाबा जी 2 मिनट मेरे घर जाते, मेरी घर पवित्र हो जाती, आपके चरणों पर कुछ मैं चढ़ाता, धन पवित्र हो जाती, हाथ से देता हाथ पवित्र होता। हे बाबा जी 2 मिनट अगर चलते मेरा तो उद्धार हो जाता। संत तो दयालु होते हैं, आग्रह करते हैं, तो स्वाभाविक है बहुत आग्रह पर चलो चले गए। अब हमरे घर तो हमरे घर, एक घर गए 2 घर। महापुरुष ने कहा देखो इस तरह से मैं तंग हो जाऊंगा, एक लिस्ट बना लो, उस मुताबिक मैं जाऊंगा तो कुछ संत वचन सुनाऊंगा। किसी के घर पर बिना काम किए नहीं खाना चाहिए, अगर खाते हो तो अगला जन्म में ऊंट बनना पड़ेगा। तो जो भी संत हुए भिक्षाटन करते थे, तो आप देखिएगा भगवान बुद्ध के जीवन को लीजिए तो गांव के बाहर में जा करके सत्संग वचन सुनाता भी था। भीख मांग करके गया, खा लिया बस अथवा। तो कहा लिस्ट बनाने लगा। अब जो सब धनवान सब था सब आगे आगे। अब ये एक गरीब आदमी, बहुत गरीब, रात में खाता था तो दिन के लिए झकता था। अरमा बड़ी पवित्र, लेकिन बुरा न मानिएगा, गरीब में जितनी श्रद्धा आस्था होती है धनवान में नहीं। उनको तो धन का नशा होता, और जितना धन बढ़ेगा उतना वो कंजूस भी होगा, जल्दी नहीं निकलेगा। जमा मेहनत से किया निकलता नहीं। लेकिन गरीब आदमी को उदारता देखिएगा, जहां पे देख लीजिए उदारता देखिएगा, लगता है दीवाना हो गया, लुटा देगा। गरीब आदमी था, उनका नाम था सम्मन, वो भी नाम लिखा दिया। अब लोग सब उनके तरफ देखें, ये तो मजदूरी करके खाता है, और नानक बाबा को बुलाना कोई साधारण बात तो नहीं। ये आएंगे महापुरुष सत्संग करेंगे तो सैकड़ों लोग आएंगे, खिलाएगा कहां से। अब लोग जा जाकर उनके कहने लगे सम्मान ये क्या तुम किया है? का क्या किए? सत्संग होगा, भंडारा भी होगा। अब मजदूरी करता था, सम्मान करता था, उनकी बीबी करती थी, और उनका बेटा, एक ही बेटा था मूसन, कोमल बच्चा, वो भी लग गया पिताजी के साथ। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बाप कहेगा कुछ, बेटा करेगा कुछ, पत्नी करेगी कुछ तो पति कहेगा कुछ। संपत्ति नहीं टिकेगी महाराज, नहीं टिकेगी। एक मेल एक विचार, जो कहो संपत्ति वहीं रहती। आज तो पति कहेंगे डेजिया में चल बहुत सत्संग सुने ले, दूर दूर के महात्मा। कहाँ तोरा तो सत्संगे सूझे छ, बाबा जी के नाम सुन लो, दौड़ा सत्संग दौड़ा सत्संग। आ घर में जो 4 गो बकरी बांधना चकरा के देखता। पति कहेंगे कुछ तो पत्नी टांग खींचेगी। संजोग से ही कहीं महाराज मिल जाएगा कि पति पत्नी एक मत। ये समझे कोई जन्म की पूर्व जन्म की कमाई कि पति पत्नी एक मन एक विचार का हो जाए, बहुत पुण्य की बात है। नहीं तो पत्नी अगर उदार होगी, धर्मशीला होगी, दान पुण्य करने वाली, ध्यान भजन करने वाली होगी,
तो पति एक नंबर का मक्खी चूस होगा कि मक्खी चूस का नाना होगा, मिलाइएगा। अगर पति उदार है तो पत्नी देखिएगा ठुनके से बात करेगी, खाली सत्संग सोचता बाबा जी दोनों लुटा दो। अब सिट्टी पिट्टी के फटकार में बंद कर देती, क्या करेगी। एक आदमी रो रहा था, ये घटना नहीं कहानी नहीं, सो सही बात। मैंने कहा क्यों रोइए? कि बाबा पैसा लिए थे, जमा कर रहे थे बहुत दिन से कि बाबा आएंगे तो भंडारा करेंगे, जो बचेगा दे ही देंगे। आज निकालें तो देख ली कौन कौन कहेगा हमरे पत्नी। गुस्सा से बोला, दूर की घटना नहीं, आपके बगले का ले लकी। नाम बता देंगे तो होगा, हो सकता जानी हो जाएगी। तो हम क्या किए, बाबा लेकर के चले, जबरदस्ती चल दिए, पीछे से 2 लाठी दे दिए, देखते हैं पीठ पर। ऐसे भी है, वो बेचारा तो बोल दिया, बहुत आदमी नहीं बोलते। पत्नी के मार, जुआ के हार, जल्दी नहीं बोलिएगा आप लोग। आप लोगों में कोई होगा जो पत्नी मारती होगी, थोड़े कहिएगा हम लोग कन्या मारे चे, कहिए कोई और बोल दीजिएगा, लेकिन ये बात नहीं बोलिएगा कि हम लोग कन्या दे छे, कहियो कहियो। तो उनका एक विचार था, लेकिन मुसीबत जब आती है तो देखिए अकेली नहीं आती है, बहुतों को साथ लाती है। लंका में आग लगी, 49वां बह गया था, कमाया, अब थोड़ा दिन समय बच गया, सम्मन बीमार पड़ गया। अब जितना पैसा था सारा पैसा बीमारी में खर्च हो गया, कुछ नहीं बचा। गांव में लोग को कहने लगे भाई कोई मदद करो, शहंशाह आ रहे हैं, परमात्मा के साक्षात दूत आ रहे हैं, मुझे पक्का विश्वास है पक्का काम होगा, कोई सहायता कर दो। भला गरीब आदमी को कौन चाहता, समाज में भी देखिएगा धक्के देगा। पैसा रहे तो उम्मीदे पर कोई किसी को देता के देंगे थी लौटा के देगा, ये कहां से देगा, कोई नहीं तैयार है। बैठे हुए थे घर में, बेटा देखा कि पिताजी बड़ी मायूस है, कहा पिताजी लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए कितना खर्च होगा भंडारा का, पहले लिस्ट हो। पूरा लिस्ट तैयार कर लिया। कहा अब तैयारी है, कहा कौन चीज का, फलाना सेठ उसे मांगे ना, कहा तो नहीं दिया तो नहीं, उन्हीं के रात में डकैती करेंगे घर में, और सारा सामान लेंगे, और बाद में कमाई करके बाद में गुरु महाराज जाएंगे तब उनको देंगे, ऐसे नहीं देगा तो ऐसे ही लेंगे। तैयार हो गया बाप बेटा, बहुत बड़ा सेठ था वो, धनवान था। रात में पीछे से सेंध काट दिया, अब बाप बेटा दोनों घुस गया। घुस गया तो जितना लिस्ट में सामान सब निकालते गया, सब ढोकर घर ले आया। यहाँ आकर के मिलाया लिस्ट को तो देखा नमक छूट गया। कहा बेटा नमक तो असली चीज नहीं। बेटा ने कहा कि ये तो साधारण बात है, कल ले लेंगे। कहा पिताजी कल की बात कल हो जाती, जो काम हो तो तुरंत हो, है ना। कल पर कोई चीज मत टालिए, क्या हो जाएगा पल में पल का हो जावे, पता नहीं तकदीर का, प्रभु लिखा है ब्रह्मा। इसलिए भजन करो रघुवीर का, मिनट में हो जाए, किसी का इंतजार ये समय नहीं करता। टाइम अनटाइड वर्क्स फॉर नो मैन, समय का विचार नहीं करते, लेकिन टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। कितना बलवान वो सत्य है जिनके किनारे नहीं। चलिए पिताजी अब ये हो जाए। फिर चला गया। बाप का थोड़ा सा बात था, आप बाहर रहिए मैं ले आता हूं बोरी। खींचा जाके भीतर में बोरी था बरंडा, जो ही खींचा
आवाज हो गई। सेठ वही सोया हुआ था तो जग गया तो भागा, लेकिन सेठवा देख लिया तो आदमी है, दौड़ के जाके पैर में लिपट गया, चिल्लाया पिताजी पिताजी। घर वाले जग गए हैं, पैर पकड़ लिया। तो बाप उधर हाथ पकड़ के खींचे और सेठ पैर पकड़ के खींचे। सेठवा तो मजबूत है, 72 किलो का तो पेटे था, लटक गया है कि खींच पाता। बाप तो कमजोर मजदूर। कहा पिताजी गुरु महाराज की बदनामी हो जाएगी। पहचान होती है गर्दन से। तो पंजाबी को 5 चीज हमेशा रहता, 5 ककार, 5 ककार प्रसिद्ध है, उनके साथ हमेशा आता है। केस, कंघी, कारा, कच्छा और कृपान, ये 5 चीज हमेशा रहता। कृपान निकाला, गर्दन काट लिया। बाप तो भाग गया। सेठ जो खींचा तो देखते हैं गर्दन नहीं, खून की धारा घर तक। बड़ा मुसीबत में पड़ गया। ये क्या क्या जाके सम्मान घर में उस कटे हुए गर्दन को ढक दिया कि माँ कहीं देख ली तो मर जाएगी। अब घर को बंद कर दी। थोड़ी देर के बाद वो सेठ आता है। अरे सम्मान, अरे सम्मान। कहाँ बाबा जी? अरे एक बात बताऊं? का क्या? कहीं तो नहीं बोलोगे? का नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। क्या बात हुआ? कि मेरे घर में रात में डकैती हुई है, सारा सामान डकैत ले गया, और एक डकैत को मैंने पकड़ा। डकैत का सरदार गला काट के भाग गया। बेटा वो लाश है घर में, अब तो पुलिस कहीं आएगी तो संपत्ति तो गई, मैं भी जेल गया, कहीं का नहीं रहेंगे। सम्मान 500 रुपया तुमको देंगे, इसको ठिकाना लगा दो। कोई नहीं जान पाएगा, नहीं जानेगा, ढक के ले जाऊंगा, कोई नहीं जान पाएगा। 500 रुपया दो, दे देंगे तुमको। बैठ करके रोने लगा। हे गुरु महाराज, भंडारा का इंतजाम हो गया था, अब विदाई का इंतजाम ही नहीं हुआ था। वो भी इंतजाम अकाल पुरुष ने करवा दिया। का ठीक, 500 रुपया ले लिया और जाके लाश को उठा के कंधा पर लाया। घर में जहाँ कटा हुआ गर्दन था वहीं सटा के रख दिया। अर्जुन देव जी महाराज पहुंच गए। सत्संग होने लगा। बैठे हुए थे लोग, प्रसाद ले रहे थे। कुछ महापुरुष के हाथ से कुछ मिल जाए, तकदीर बदलेगी। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते। क्या ठिकाना उसकी नजर कब बदल जाएगी? पलटू लिखा नसीब का संत देता है फेर, सांच नहीं दिल अपना ताथे लागे देर। नसीब बदल जाएगी, लोग जाने लगे। और अर्जुन देव जी महाराज चारों तरफ देख रहे थे। अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, अजी सम्मान, ओ सम्मान, इधर आओ। दौड़ता आया। जी गुरु महाराज। अरे दुनिया के कहां कहां के लोग तुम्हारे वहां आए हुए हैं, मेरा प्यारा बेटा मूसन कहां है? उसको नहीं देख रहा हूं। जब मैं आता था तोतली बात में बोलता था, गुरुजी प्रसाद दे दो। आज वो मांगने वाला कहां? चुपचाप बैठ गया हूं। का क्या हुआ? का गुरुजी इस कार्यक्रम में कोमल बच्चा, वो भी मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। इतनी परिश्रम को बर्दाश्त नहीं कर पाया, बच्चा बीमार पड़ गया, सो गया है घर में। का बुलाओ। का मेरे बुलाने से नहीं आएगा गुरुजी, सख्त बीमार है, सख्त बीमार है, मेरे बुलाने से नहीं आएगा। का मैं बुलाऊं? का आपके बुलाने तो आ ही जाएंगे। का चल कहां? घर के पास गए, केवाड़ी खोलते देखते हैं कफन ओढ़ के सोया हुआ। कहीं सोया हुआ गुरुजी। अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, बेटा मूसान, ओ बेटा मूसान,
देख तुम्हारे घर में कितने दूर दूर के लोग आए हुए हैं सत्संग सुनने के लिए, दर्शन स्पर्शन करने के लिए। अब तुम इस तरह से निश्चिंत होकर सो गया। उठो, जो कहा उठो, धर्म में सर जुट गया, लड़का जिंदा होके दौड़ के आ गया। लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। गुरु नानक साहब जब मुंशी काम छोड़ करके साधना रत हो गए तो स्वाभाविक है जहां मिठाई रहेगी तो चीटी को निमंत्रण देना नहीं पड़ता। आप लोग ले जाइए यहीं से मिठाई खरीद के घर में रख दीजिएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। चीटी को कौन टेलीफोन कर देते हैं कि हमरा पहुंच जाते कि बाबूजी मेरे लिए बढ़िया बढ़िया चीज लाए हैं बाजार से। वो कैसे पहुंच जाते, उनको कौन टेलीफोन करता। जिज्ञासु भक्त जहां होंगे तो वहां भगवान को स्वतः पहुंच जाते हैं। अब लोग जाने लगे। एक घसियारा था, घास काट करके बाजार में बेचता था, ये इन प्रकार जीवन चलाता था बेचारा। गुरु नानक साहब को भी दया आती थी, इतनी नम्रता, इतनी दरिद्रता, फिर भी श्रद्धा में कमी नहीं। यहाँ तो लोग कहेंगे बाबा जी पेट भर देते जब सत्संग में, तो ख्याल करो मैया साहब बाबा जी की क्या दे छे, ख्याल करियो। एक बात से कहियो नहीं बोलियो कि बाबा जी पेट भर देते। रोज जाता था, पत्नी भूखी है, बच्चे भूखे हैं, ये पगला लग गया सेवा में तो लग गए। एक सेठ आता था, श्रद्धा नाम के चीज नहीं, लेकिन रोज आशीर्वाद, गुरु महाराज आशीर्वाद कीजिए 4 मंजिला बन जाए, धन में बरकत हो जाए, बेटे को नौकरी लग जाए। श्रद्धा नाम के चीज गुरु नानक सोचे कि बराबर ही तंग करेगा, कैसे इनको पता चले कि आशीर्वाद कहां जाके टिकता। गुरु नानक साहब ने कहा जी सेठ कहां, इसी रास्ते होके जाओगे? का जी बाबा जी, का अमुक चौराहा के बगल में मेरा एक शिष्य है घसियारा। कहाँ गुरु महाराज मैं जानता हूँ, घास काट के बेचता है, जीवन चलाता है, बहुत गरीब आदमी है। का जानते हो? का जानता हूँ, जाके बोल देना, जाके बोल देना गुरु महाराज को 500 रुपया की आवश्यकता है, भेंट करेगा, आश्रय में कुछ काम है, भेंट करेगा। सेठ के पास में 5000 रुपया था, इतना अभागा, जानता था कि गरीब है कहां से लेगा, तो स्वयं दे देता कि मैं ही दे देता हूं 500 रुपया, लेकिन एक 5 टकिया तक नहीं चढ़ाया। कहा जाके कह देता हूं, कह दिया जाके गुरु जी याद किए हैं 500 रुपया, गुरु जी याद किए। अब वो घसियारा जो सुना तो उनका तो होश से उड़ गया। न जमीन है, न जायदाद है, न मकान है, न दुकान है, क्या बेचे कि गुरु की आज्ञा का पालन करें, क्या बेचे। सोचते सोचते दिन तो बीत गया, रात बीती, याद आई रात में उसके राज के बगल के जो राजा थे उनके यहाँ एक पहलवान था, उस पहलवान का नाम था मस्कीनिया। मस्कीनिया इतना जबरदस्त था, जो पहलवान लड़े ऐसा फेंकता था ऊपर, फुटबॉल कैसे गिरता था, राम नाम सत्य। कितने कदर झटका मारा तो हड्डी पसली को तोड़ के रख देता था। तो कौन जगह मरने के, राजा खुशी के मारे इनाम रख दिया। मस्कीनिया जो कम से कम हाथ मिलाएगा उनको 500 रुपया का इनाम मिलेगा। हाथ मिला लो, हाथे मिलाते तो गायब कर देता था, इतना जबरदस्त हाथ खींचता था, तो हाथ क्या हड्डी सहित खींच लेता था। घसियारा का सोचा कि हम जाएंगे हाथ मिलाने, हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन ये इनाम वाला 500 रुपया हमको मिल जाएगा तो हमारे गुरु महाराज का काम चल जाएगा। चला गया। सुबह सुबह राजा बैठे हुए थे, प्रणाम करता। घसियारा का किधर आए हो? का मस्किनिया से लड़ने के। वो राजा जो देखा तो इनका होश उड़ गए, पागल है क्या ये? अरे माथा ठीक है ना? कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एकदम हर फेज में लाइन आ रहा।
बवाजियों सबका कुछ का फेज छुटा रहता। इसके हर फेज में लाइन है। कारे मस्किनिया के बारे में तुम जानते हो क्या? बिल्कुल जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं। हाथ मिलाता है तो उसको कितने को विदा करता है मैं जानता। इसलिए तो आप 500 रुपया इनाम लेके है ना? तो हाँ, इसीलिए मैं लड़ने आया हूं। खबर किया, सब जगह हलचल मच गया कि वो लोग आते नहीं थे डर से उनसे मिलने के। कौन ऐसा पहलवान आया है कि हिम्मत करके मस्किनिया से लड़ने? भीड़ लग गई। एक तरफ देखते हैं बाघ, एक तरफ बकरी। निकला मस्किनिया। कहा राजन? कहा ये पहलवान आया है तुमसे लड़ने के लिए। वो भी कहता रे तुम कहां आए हो? कहा तुमसे लड़ने के लिए। कहा तुमको मरने का कोई जगह नहीं मिला, तुम मेरे हाथ से मरने आए हो? वो घसियारा कहता सुनो मस्किनिया, हमारे गुरु है गुरु नानक साहब, उनको आश्रम में 500 रुपया की जरूरत पड़ गई है, मेरे पास संवाद भेजे। मेरे पास न जमीन है, न जायदाद है, न मकान है, न दुकान, क्या बेचे? तुम्हारे नाम पर इनाम, इसलिए मैं हाथ मिलाने आया हूं। मैं तो लौट के जाऊंगा नहीं, लेकिन मेरा इनाम वाला जो 500 रुपया होगा हमारे गुरु महाराज को भेज दीजिएगा। मस्किनिया का हृदय पिघल गया। ऐसा भी आदमी संसार में है। तब धरती चल रही है कि गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए जान को कुर्बानी पर लगा दिया। का जब ऐसी ही बात आ जा, दोनों आमने सामने हो गए। ओ मस्किनिया जो हाथ पकड़ के खींचा, घसियारा तस से मस नहीं हुआ। घसियारा जो मारा झटका तो सीधे मस्किनिया को उठा के बाजार के छाती में जाके बैठ गया। सारे लोग दौड़ पड़े, राजा भी दौड़ के आ गए। अरे मस्किनिया मस्किनिया, तुम्हें क्या हो गया? बड़ी बड़ी पहलवान अखाड़ा छोड़ करके भागे, कितने के हड्डी पसली गायब हो गई, कितने काल के गाल में भेजा दिया। ये साधारण आदमी जिनके शरीर पर मांस नहीं, खून नहीं, हड्डी गिनी जा रही है, ऐसे आदमी तुम्हारी छाती पर चढ़ के बैठा है। मस्किनिया कहता है कि राजन जो हुआ सो ठीक हुआ। ठीक हुआ? तब हमको तो अपना बल है, आज इनके साथ इनके गुरु का बल जुट गया है, इसलिए मैं पटका खा गया। गुरु नानक प्रकट हो गए, थपथपाते हैं। खुशी रहो मस्किनिया, आप निबार तले। अब बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। मस्किनिया तुम खुश रहो, अहंकारी का गर्भ गलता है, इतना होने पर भी गुरु पर आस्था है, इसलिए तुम रहो खुश। तब बुलाता है वो घसियारा का, आजा मेरे बंदे, तेने मेरे नाम पर जान देने के तैयार हो गए। जा रे बंदे, आज मैं तुमको जान दिया। खींचा, छाती में सटाया, दिव्य दृष्टि तो खोल ही दिया, इनाम मिला, करोड़पति भी बना दिया। गुरु दाता दयाल, वह काटे जमजाल, अब पल में कर दे निहाल। भजू साधु गुरु, ये पल में निहाल करने वाले हैं तो सच्चे सदगुरु होते। सच्चे सदगुरु उनके साथ हो, निमंगलता हो, तकदीर बदल जाती है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सुंदर अवसर तुमको मिला है, ये फिर नहीं मिलेगा। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। चेतना चेत जाओ, ये मान अवसर मिला, बर्भाग्य है। सत्संग नहीं मिला, ये आपके लिए अभाग्य है। सत्संग मिल जाए तो समझो अहो भाग्य है। सत्संग सुनकर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य है। गुरु महाराज जी कहते, गंगा जमुन जुग धार, मदहि सरस्वती बही, फुटल मनुष्यबा के भाग, गुरु गम नाही लही।
उस मानव का भाग फूट गया जो गुरु के शरण में नहीं गया। विशेष आप लोग कल सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज।